भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप लोगों का आज के वीडियो में। मैं आपका सूरज कुमार लेकर आया हूं आज एक नई वीडियो। आज हम बात करेंगे कर्मस के बारे में। कर्मा, जिसको आप भाग्य भी बोलते हैं। कर्मा क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ये भाग्य में कैसे बदलते हैं, कर्मा और भाग्य के बीच में क्या डिफरेंस है, इस वीडियो में हमें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तो सबसे पहले कर्मा, हिंदी में आप इसे कर्म भी बोलते हैं। कर्म का अर्थ होता है कोई भी कार्य, चाहे वो शारीरिक रूप से किया गया हो या फिर मानसिक रूप से किया गया हो, दोनों ही कर्म होते हैं। किसी के बारे में सोचना, कुछ अच्छा कुछ बुरा, वो भी कर्म है। और कुछ शारीरिक एफर्ट लगाना, कुछ कार्य करना, वो भी अच्छा और बुरा दोनों ही हो सकते हैं। तो कोई भी कार्य जो शारीरिक रूप से किए गए हो, मानसिक रूप से किए गए हो, उसे आप कर्म बोलते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में कर्म को 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला जो कर्म है वो है संचित कर्म। दूसरा जो कर्म है वो है प्रारब्ध कर्म। और तीसरा जो कर्म है वो है आगामी कर्म। अब ये होता क्या क्या है, आइए जानते हैं हम। सबसे पहले अगर हम संचित कर्म की बात करें तो संचित का मतलब होती है सेव करना। कुछ चीज़ें जो हम जमा करके रखते हैं उसे आप संचित कर्म कह सकते हैं। जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए किसी पर्सन का इनकम 10,000 रुपया है, तो 10,000 में कुछ पैसे वो खर्च करेगा, कुछ पैसे वो सेव करेगा यानी बचत करेगा। 10,000 में मान लीजिए 8,000 वो खर्च करता है अपने डेली ज़रूरतों के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण के लिए, और बचा हुआ जो पैसा है वो है 2,000, वो बचत करेगा फ्यूचर के लिए। तो इसे आप सेविंग बोलेंगे। ऐसे ही हमारे कर्म होते हैं, उसका फल हमें मिलता है, अच्छा और बुरा दोनों ही। मान लीजिए कोई ऐसा कर्म है जिसका फल अभी तक हमें नहीं मिला है, तो वो संचित कर्म में जाके स्टोर हो जाता है। संचित कर्म में दोनों ही तरह के कर्म स्टोर हो सकते हैं, अच्छे कर्म भी और बुरे कर्म भी। अब दूसरा जो कर्म है वो है प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म वो कर्म होते हैं जिस वजह से आपका जन्म हुआ है। मान लीजिए कि किसी पर्सन का जन्म हुआ है और वो अपना प्रारब्ध लेके आया है। प्रारब्ध कहाँ से आएगा? तो प्रारब्ध आएंगे संचित से। मतलब इस जन्म में आपको ये कर्म सारे भोगने हैं। वो अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म हो सकते हैं। हमने कई बार बहुत सारे संतों को बोलते हुए सुना है, ये प्रारब्ध है कट जाएगा, प्रारब्ध है कट रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कार्य किए गए हैं तो उसका फल अभी आपको मिलना है। वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। हमने प्रेमानंद महाराज को कई बार बोलते हुए सुना है, ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध है। मतलब आपका बर्थ हुआ है इस पर्पस से और वो आपको काटना ही है वो कर्म। तो संचित का वो पार्ट जिस वजह से आपका जन्म हुआ है, मतलब इसी जन्म में वो संचित का पार्ट जो है उसका भोग करने हैं आप, उसको आप प्रारब्ध कहते हैं। तीसरे तरह का जो कर्म है वो है आगामी कर्म। आगामी जो आगे करने वाले हैं, जिसका फल अभी भी मिल सकता है, इस जन्म में भी मिल सकता है और आगे के लिए सेव भी हो सकता है, वो फर्दर संचित हो जाएगा। जब हम बात करते हैं पूर्व जन्म की, तो पूर्व जन्म का मतलब ये नहीं होता है कि पिछला जन्म। वो कई 100 जन्म हो सकते हैं, कई हज़ार जन्म हो सकते हैं, कई लाख जन्म हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूर्व जन्म का मतलब पिछला ही जन्म होता है, पीछे के सारे जन्म। तो उनके जो कर्म है जिसका बैलेंस अभी तक हुआ नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए आपको रीबर्थ लेना पड़ेगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर योनि में। वो डिसाइड करेगा कि आपका कौन सा संचित कर्म का कौन सा पार्ट है जो प्रारब्ध बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका बर्थ होगा। हमने एक और कॉन्सेप्ट सुना है, मोक्ष।
मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति। मतलब ये जो आगामी जन्म ले रहे हैं अपने प्रारब्ध का भोग करने के लिए, जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति, मतलब जो बार बार रीबर्थ लेते हैं उस रीबर्थ से मुक्ति मिलने को ही मोक्ष बोलते हैं। मोक्ष किसी आत्मा को तब तक नहीं मिलता जब तक उसका संचित कर्म बैलेंस नहीं होता। आपका अगला जन्म कैसा होगा, कहाँ होगा, किस योनि में होगा, ये डिसाइड करेगा संचित कर्म कैसा है। कर्म के अकॉर्डिंग ही अगला बर्थ होता है। किसी आत्मा को मृत्यु के पश्चात तुरंत मिल जाते हैं देह, चाहे किसी भी योनि में हो, और किसी आत्मा को वेट करना होता है आपके कर्मास के अकॉर्डिंग कि कैसा संचित कर्म है, उसके अकॉर्डिंग वेट करना होगा। अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी नहीं मिलेगी आपको, पर्टिकुलर योनि नहीं मिलेगी आपको, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। और ये वेटिंग पीरियड 1 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 100 साल भी हो सकते हैं, 1000 साल भी हो सकते हैं। तो मतलब आत्मा को अभी बैलेंस करना है और वो इसका वेट कर रहे हैं। कई शास्त्रों में ये मेंशन है, कई जगह पे ये मेंशन है कि जो जीवात्मा है, जो आत्मा है, उसको अपने पिछले सारे जितने भी बैलेंस है कर्मास के, वो उसका भोग कर लेना है। उसके बाद ही उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। अगर आप महाभारत देखेंगे या पढ़ेंगे महाभारत, तो एक बार भीष्म पितामह से महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि ऐसा कौन सा कर्म किया है मैंने तो अभी कुछ नहीं किया, जो इतने अपनों का मैं रक्त बहता हुआ देख रहा हूँ, इतने अपनों को मरते और मारते हुए देख रहा हूँ। तो भीष्म पितामह बड़ा पोलाइटली बोलते हैं कि हर प्राणी को उसके संचित कर्म के अकॉर्डिंग प्रारब्ध मिलते हैं और उस प्रारब्ध का भोग करना होता है। अगर आपका इस जन्म में कुछ प्रारब्ध बच जाएगा तो वो उसका अगले जन्म में भोग करेंगे। जब तक सारा संचित का बैलेंस नहीं होते तब तक किसी भी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। अगर उस आत्मा को मुक्ति मिल भी जाती है तो उस कुल में पैदा होने वाले जो बच्चे हैं उनको उनका जो पास्ट कर्मा है वो बैलेंस करना होता है। हमने कई बार ज्योतिष को बोलते हुए सुना है कि पित्त दोष है। पित्त दोष क्या होता है? पित्त दोष एक ऐसा दोष कुंडली में दिखता है जिससे जातक का कोई संबंध नहीं है, उसने कोई ऐसा कार्य किया ही नहीं है जिससे पित्त दोष लगे उसके, वो तो उसके जन्म के टाइम पे ही लग गया है। तो मतलब उसके जो पूर्वज है उनके कुछ बैलेंस कर्माज है जो बैलेंस हुआ नहीं है और उन आत्माओं को मुक्ति मिल गई है। तो फिर उस कुल में जितने जन्म लेंगे बच्चे, उनको उनका जो बैलेंस है उनका भोग करना है। वो अच्छा बुरा दोनों तरह का हो सकता है। कर्म से कोई नहीं बच पाया है। अगर आप महाभारत देखेंगे तो आपको इसका सीधा सीधा सा एग्जाम्पल मिलेगा। जो भीष्म पितामह थे उनको 1 महीने तक बानों के सैया पे लेटे रहना पड़ा। कारण क्या था? अगर आप उनके पूर्व जन्म को देखेंगे तो पूर्व जन्म में युद्ध में जाते वक्त उन्होंने तीर से, जो सांप था एक रास्ते में पड़ा हुआ था, घायल था, उसको तीर से उठा के झाड़ियों में फेंक दिया, रख दिया, मतलब फेंका भी नहीं उन्होंने, रख दिया। अच्छा, उनको लगा सांप मर चुका है, लेकिन सांप की मृत्यु नहीं हुई थी। जिन झाड़ियों में उन्होंने रखा था वो कंटीली झाड़ियाँ थी, तो रखने के कारण सांप उस कांटों से तड़प तड़प के मरा। इसी कर्म का फल उन्हें अगले जन्म में भोगना पड़ा, जिसमें उनको बानों की सैया मिली 1 महीने की।